एक बार एक संत अपने संत बनने की घटना अपने सत्संग में बता रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि एक बार वो अपने मित्र के साथ गेहूं लेने गए। जब वो दुकान पे गए, उन्होंने 10 किलो गेहूं लिया। दुकानदार ने अनजाने में 20 किलो गेहूं तौल दिया। ये बात संत देख रहे थे। उनकी आत्मा कह रही थी कि उसको टोक दें, लेकिन उन्होंने टोका नहीं। मन कह रहा था कौन सी मैंने गलती की है, और उन्होंने ले लिया। जब गेहूं तौल के उनके पास आ गया तो उन्होंने अपने मित्र से भी कहा कि भाई, दुकानदार ने गेहूं ज्यादा तौल दिया है। उनके मित्र ने भी कहा तुमने तो कोई बेईमानी नहीं की है ना, ठीक है रहने दो। बस वो लोग चल दिए, अपने घर पहुंचे। संत को उसी दिन अपना गेहूं पिसवा के जब वो घर पहुंचा रहे थे तो रास्ते में उनकी आटे की बोरी फट गई और लगभग 10 किलो आटा गिर गया, और गिरा भी ऐसी जगह जहां से वो समेटा नहीं जा सकता। मतलब अगर गेहूं गिरा होता तो समेट भी लिया जाता, धुल के साफ हो जाता, लेकिन आटा नहीं समेटा जा सकता था। आई गई बात, चली गई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, संत एक किताब खरीदने गए एक पुस्तक की दुकान पर। तो उन्होंने किताब खरीदी। किताब की कीमत कुछ 300 रुपए हुई थी, और उन्होंने 200-200 के 2 नोट दुकानदार को दिए। और दुकान में काफी भीड़ थी, तो उन्होंने सोचा 500 का नोट दिया है और इनको 200 रुपए वापस कर दिए। अब फिर से संत सोचे कि इसको तो हमें 100 रुपए वापस करने थे, 200 वापस कर दिए। फिर उन्होंने, इनकी आत्मा बोली कि गलत किया है कि 100 रुपए इनको वापस कर दें, लेकिन इनका मन बोला कौन सी मैंने जानबूझ के बेईमानी करी है। आगे चल दिया। आगे जब उनको दूसरा सामान खरीदना था तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, देखा कि इनकी जेब में एक और 500 का नोट था, वो नोट गायब था। बस उसी समय उनके दिमाग में ये बात क्लिक करी कि गेहूं वाली घटना में भी जो 10 किलो का फायदा हुआ था, उसका नुकसान तुरंत ही हो गया था। मतलब वो तो नुकसान हुआ ही नहीं था, वो तो जितना वो लाए थे वो उतना ही चला गया, लेकिन इस बार तो इनका नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि भगवान आज भी रत्ती रत्ती का हिसाब करते हैं हमारे कर्मों का। अच्छा ये बताइएगा, आपके साथ कभी ऐसा घटित हुआ है कि आपको कुछ फ्री फोकट का फायदा हुआ और फिर उसका नुकसान हो गया? बताइएगा कमेंट बॉक्स में।